नमस्कार। कर्क राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है ये जून महीना? आइए जानते हैं आचार्य श्री कुसुमलता त्यागी जी नमस्कार। आज मैं आपको कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना क्या-क्या तोहफे लेके आ रहा है, ये बताने वाली हूँ। जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपकी कर्क राशि है। ये महीना आपके लिए कुछ खास सौगातें लेके आ रहा है। सबसे पहला ये लग्न भाव है, इसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। तो जब लग्न में उच्च के बृहस्पति हैं, तो वो उच्चता लेके आए हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के बैठने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होगा और बहुत समझदार बनेगा, वो क्षमावान बनेगा, दयावान बनेगा, शीलवान बनेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की विवाह, संतान, पुत्र, पति और धन के कारक हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति लग्न में उच्च के हुए हैं, तो आपको ये सब वो प्रदान करेंगे। तो उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और उसके अलावा दृष्टियों का प्रभाव तो डालेंगे ही, उसके अलावा वो 2 भावों के स्वामी होते हैं, छठे भाव के और भाग्य भाव के। तो छठे भाव भाग्य भाव सबसे बड़ा भाव है कुंडली में और लग्न भी सबसे बड़ा है, वहां वो बैठे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि उनकी पंचम भाव पे दृष्टि है, सप्तम भाव पे दृष्टि है और भाग्य भाव पे दृष्टि है, यानी कि वो भाग्य को बढ़ा रहे हैं, सप्तम भाव को बढ़ा रहे हैं, अब पंचम को बढ़ा रहे हैं। तो जब पंचम को बढ़ाएंगे तो पंचम हमारे संतान, हमारे लव अफेयर, हमारे टैलेंट, हमारी विद्या बुद्धि, हमारे अचानक धन लाभ का होता है। तो जब गुरु पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो अगर किसी के लव अफेयर चल रहे हैं तो वो रिश्ते में, शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं यहाँ से। और बच्चा, अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो वो ठीक हो सकता है। बच्चा किसी कंपटीशन में है तो वो अच्छा करेगा। बच्चों को इस दृष्टि से बच्चों को बहुत फायदा है। अब जब उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो ये सप्तम भाव है। इस समय ये आपके विवाह के योग बनवा रहे हैं। आप चाहें तो कोई, जो भी आपको अच्छा मनपसंद कोई जीवन साथी मिलता है तो आप उसको रिश्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देवगुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो जब देवगुरु जैसे ग्रह अपने ही भाव को देखेंगे और वो भी भाग्य भाव को, तो वाह वाह, आपके भाग्य की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। भाग्य आपका बढ़ने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाग्य इतने चमत्कार दिखाएगा। भाग्य से आपको कार्य क्षेत्र में, धन क्षेत्र में, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, टैलेंट के क्षेत्र में, सब में बहुत फायदे मिलेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति क्योंकि छठे भाव के भी मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं, तो यहाँ का भी फल देंगे और यहाँ का भी फल देंगे। तो जब यहाँ के मालिक होके वो लग्न में बैठे हैं, तो वो रोग और शत्रुओं से को समाप्त करेंगे, उनसे उनको नहीं जीवन आने देंगे जीवन में। जो पहले थे, पुराने थे, उन सबको वो खत्म करेंगे और यहाँ पे वो शांति देंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मन की राशि, चंद्रमा की राशि कर्क राशि में है, तो भावनाओं से ओतप्रोत हैं और भावनाएं समझ के ही काम कर रहे हैं। ज्ञान के मालिक हैं, लेकिन भावनाओं से दूर नहीं, निष्ठुर नहीं है, मतलब भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ कार्य कर रहे हैं। तो सब जो भी डिपार्टमेंट उनके हैं, उनमें सब में वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा तोहफा देने आए हैं, आपके लिए अच्छा आचार्य जी, जैसे गुरु तो यहाँ पर अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो इसका मतलब है ये जो आपने फलादेश दिया ये अक्टूबर तक के लिए, ना सिर्फ एक मंथ के लिए, अक्टूबर तक के लिए ये वैलिड रहेगा। हाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अभी 8 तारीख को शुक्र देवता भी यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे गुरु के पास। अब 2 देवता आपके लग्न भाव में बैठ जाएंगे, 2 महान शक्ति आपके लग्न भाव में बैठ जाएंगे। जब 2 महान शक्ति बैठेंगी लग्न में, तो ये बनेगा, शुक्र और गुरु जब बैठते हैं जहां, वो बनेगा शंख योग। यानी कि आपके लग्न में ये शंख बजा रहे हैं, शंख ध्वनि कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा योग बनता है। आप सोच लीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी उभर के आएगी, आपकी वाणी कितनी अच्छी हो जाएगी और आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। देखने वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आपकी बातचीत में, आपके चलने फिरने में देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी का असर दिखाई देगा। अब जब ये शुक्र यहाँ आ जाएंगे, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है इनके साथ, गुरु की तो है ही है यहाँ दृष्टि, तो शुक्र भी दृष्टि डाल लेंगे। तो यानी कि जो अब तक आप प्रेम प्रेम में चल रहे थे, वो प्रेम विवाह को ये भी विवाह में कन्वर्ट करेंगे शुक्र। और
क्योंकि शुक्र भी बहुत शुभ ग्रह है, गुरु बहुत शुभ ग्रह है, तो जो आपकी पत्नी है, दाम्पत्य जीवन है, उसमें शुभता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, मधुरता बनी रहेगी। और जो आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर वगैरह, उसमें भी आपका उनसे अच्छा तालमेल रहेगा और नेटवर्किंग का कार्य आपका अच्छा चलेगा। इसके बाद में ये हमारा सेकंड हाउस है, धन का भाव। इसको हम कहते हैं धन का, परिवार का, वाणी का, मुख का, खाने पीने का भाव होता है ये। तो इसमें बैठे हैं केतु। अब केतु का क्या सिद्धांत है कि वो जिस राशि में बैठते हैं या जिसके ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा फल देने लग जाते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व तो है नहीं, ये तो छाया ग्रह है। तो इनके जो मालिक हैं सेकंड हाउस के, वो कहाँ बैठे हैं? 11th हाउस में। और 11th हाउस किसका है? हमारे इच्छा पूर्ति का, धन लाभ का। अब सोचिए आप, धन का और लाभ का क्या बन गया? आपस में तालमेल हो गया ना, धन और लाभ आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, क्योंकि यहाँ के जो मालिक हैं वो लाभ में चले गए और केतु यहाँ पे बैठे हैं बड़े बड़े लाभ देने के लिए परिवार में। तो परिवार में बड़े बड़े लाभ होंगे जो आपने नहीं सोचा था, अचानक ऐसे ऐसे लाभ होंगे, आपको नहीं पता होगा कि क्या हो सकता है, आपको क्या धन, प्रचुर मात्रा में आपको धन मिलने वाला है। इसके बाद ये हमारा तीसरा हाउस है, थर्ड हाउस, पराक्रम का हो गया, हमारे पड़ोसियों का हो गया, हमारे छोटे बहन भाइयों का हो गया ये, और हमारे बोलचाल का, हमारी वाणी की शक्ति का, हमारे मीडिया का। इसके स्वामी चले गए हैं 12वें भाव में, 12th हाउस में। इसके कौन सी राशि में? अपनी ही राशि में, क्योंकि ये भी मिथुन राशि, ये भी कन्या, इसकी बुध की राशि है और ये भी बुध की ही राशि है। तो जब बुध, वैसे तो ये खर्च का भाव है, लेकिन बुध अपने ही ग्रह में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो बड़े बड़े खर्चे तो कराएंगे बुध, क्योंकि खर्च के भाव में जब बुध बैठे हैं तो खर्चे तो वो कराएंगे। लेकिन क्या होगा कि वो शुभ कार्यों पे, शुभ ग्रह है वो भी, तो शुभ कार्यों पे, मंगल कार्यों पे, यात्राओं पे आपके खर्चे कराएंगे। इसके बाद गुरु यहाँ पर हंस नाम का राजयोग भी बना रहे हैं, और हंस राजयोग बनने से और आपको फायदे मिलेंगे। राजयोग का मतलब तो आप समझ रहे हो। दूसरा, अब आया चौथा भाव। चौथा भाव हमारे उसका है घर का, परिवार का, हमारी सुख शांति का, मानसिक सुख शांति का, हमारे गाड़ी बंगला का, हमारी प्रॉपर्टी का। और इसके मालिक भी शुक्र 8 तारीख को यहीं गुरु के पास लग्न में आ जाएंगे। तो यानी कि चतुर्थेश, सुखों के स्वामी से सुखेश भी बोलते हैं, वो कहाँ चले गए? लग्न में। अब लग्न में जब सुखेश चले गए और भाग्येश चले गए गुरु बन के, यानी कि आपके भाग्य में वृद्धि, आपके सुखों में वृद्धि, आपके परिवार के जो मतलब जमीन जायदाद कुछ आप लेना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई घर बंगला गाड़ी कुछ लेना चाहते हैं, तो आप इस समय, बहुत सुखद समय है आपका, आप ले सकते हैं। इसके बाद पंचम भाव का बता दिया, नवम भाव का बता दिया, इसका हो गया। अब आया अष्टम भाव, इसको अष्टम भाव कहते हैं। यहाँ है राहु। राहु बैठे हैं कुंभ की राशि में, कुंभ राशि में राहु बैठे हैं और देख रहे हैं धन भाव को। राहु अचानक के ग्रह है, पाताल में बैठे हैं, अचानक धन लाभ देते हैं, अचानक करते हैं जो भी करते हैं, तो ये भी अचानक से धन लाभ देने में यहाँ पर समर्थ है। लेकिन आपको कुछ यहाँ पर राहु बैठने से आपको कुछ ऐसे लोगों का पता चलेगा जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, कुछ गलत कर रहे थे, जिनको आप अच्छा समझ रहे थे, तो अब वो भेद भी आपके सामने खुल जाएगा, बहुत सारी गुप्त चीजों का आपको पता चलेगा। अब ये भाग्य भाव है, यहाँ पर शनि देवता विराजमान है। शनि देवता कहाँ के स्वामी हैं? शनि देवता सप्तम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, और कहाँ चले गए हैं? कर्म फलदाता भाग्य में। तो अब वो ये कह रहे हैं भाग्य तो मैं आपका मजबूत करूंगा, पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करिए और आपको अच्छे फल देने के लिए शनि भगवान तैयार बैठे हैं। और क्योंकि ये सप्तमेश है और भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आपको इस समय अगर आप रिश्ता विश्ता आता है तो वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी कहाँ जुड़ गए हैं? भाग्य से। तो भाग्य से आपको अच्छी पत्नी या अच्छी प्रेमिका इस समय मिल सकती है। अब ये आ गया सबसे महत्वपूर्ण भाव, दशम भाव, जिसमें मंगल कैसे बैठे हैं? स्वग्रही। ये 1 नंबर है, 1 नंबर मेष राशि का होता है। मेष राशि में मंगल स्वग्रही होते हैं।
अब स्वग्रही मंगल इस कुंडली में 2 कीमती भावों का स्वामी है, यानी के पंचम के और दशम के। और जब पंचम और दशम के का स्वामी जो भी होता है जिस भी कुंडली में, तो वो एक राजयोग बनाता है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है और ये आपकी कुंडली के लिए बहुत योग कारक ग्रह होता है। यानी कर्क लग्न वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह होता है। और वो कैसे आया है? अपने ही घर में। और जब अपने घर में ग्रह आता है या उच्च राशि में ग्रह आता है या मूल त्रिकोण में आता है, तो वो बनाता है यहाँ पे मंगल क्या बना रहे हैं? रुचक नाम का राजयोग। अब आपकी कुंडली में 2 राजयोग बन रहे हैं। गुरु कौन सा बना रहे हैं? हंस नामक राजयोग। और मंगल क्या बना रहे हैं? रुचक नाम का योग। सोचिए जब आपकी कुंडली में 2-2 राजयोग एक साथ आ रहे हैं एक ही महीने में, तो आपको कितना बेनिफिट देंगे वो। मंगल जो है यहाँ पे बैठ के संतान भाव के स्वामी हैं और अपने घर के क्या दे रहे हैं? रुचक राजयोग। तो रुचक राजयोग में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत सारी धन संपत्ति का, प्रॉपर्टी का मालिक होता है और जिस जिस भाव का स्वामी होता है उस वहां वो तरक्की देता है। अब किस भाव के स्वामी हैं वो? पंचम के। यानी कि आपकी संतान को तरक्की देने आए हैं, आपकी संतान को जॉब देने आए हैं, आपकी संतान का जो है मतलब स्वास्थ्य ठीक करने आए हैं, संतान के लिए वो बेनिफिशियल हैं और आपके कर्म क्षेत्र में है तो कर्म आपका बहुत बढ़ा देंगे, कर्म का प्रसार करेंगे। यहाँ पर आपका बहुत सम्मान होगा, सामाजिक सम्मान होगा, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सम्मान मिलेगा क्योंकि मंगल जैसे स्वग्रही रोचक योग बना के बैठे हैं। और कोई नया नेटवर्किंग कार्य आपका शुरू हो सकता है, कोई नया काम जो आपने नहीं सोचा था वो भी आप कर सकते हैं, शायद उसका लंबा फायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में आपकी बल्ले बल्ले हो रही है। इंसान को क्या चाहिए होता है? पर्सनैलिटी अच्छी हो, संतान अच्छी हो, शादी विवाह हो जाए, धन मिल जाए, है ना, प्रॉपर्टी मिल जाए। तो वो सारे राजयोग गुरु और मंगल और साथ में शुक्र आपके लिए लेके आ गए। अब 21 जून को 21 जून को मंगल चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि क्या है? इच्छा आकांक्षाओं का भाव है। यहाँ पर इंसान की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लाभ की प्राप्ति होती है। अब मंगल जैसे योगकारी ग्रह जब इच्छा पूर्ति के घर में जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे तो और अच्छा करेंगे। वो सारी इच्छाएं आकांक्षाएं जो आपने मेहनत की थी, जो आप सोच रहे थे मेरा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, तो जैसे ही ये इधर आएंगे 21 जून को, तो ये उसमें अपनी ताकत लगाना शुरू कर देंगे और आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करेंगे कि आप चाह रहे थे मैं क्या काम करूं, कैसे तरक्की करूं, मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो सब ठीक करेंगे आपके बिगड़े काम। अब इसके बाद यहाँ से सूर्य जो है ये 15 तारीख को यहाँ आ जाएंगे 12वें भाव में कुंडली के और बुध के साथ आ जाएंगे क्योंकि शुक्र तो यहाँ से आ जाएंगे इधर। अब ये सूर्य बुध के साथ आ जाएंगे। अब सूर्य भी खर्च के भाव में, बुध भी खर्च के भाव में, तो खर्च के भाव में 2 ग्रह हो गए सूर्य बुध। तो इसका मतलब आपके खर्चे तो ये करवाएंगे। और दूसरा क्या देंगे? जब सूर्य बुध यहाँ बैठेंगे, सूर्य गर्म ग्रह है, तो आपको कोई आंख की परेशानी हो सकती है, आंख में दर्द हो सकता है या निद्रा में कमी हो सकती है, सोने में कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की ये यहाँ पे दिक्कत देंगे। फिर क्या बचा? तो कुल मिला के मतलब आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आपको देखना है थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है तो हल्के से स्वास्थ्य में है। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा सोचें, थोड़ा ध्यान दें, अपना योगा वगैरह करें, तो आपके लिए ये जून का महीना बहुत अच्छी सौगातें लेके आया है। धन्यवाद आचार्य जी। तो आपने बहुत सारी अच्छी बातें जानी कि जून के माह में आपके लिए क्या क्या चीजें होने वाली हैं, और कुछ ऐसी चीज आचार्य जी जिसका इनको विशेष अभी थोड़ा बच के रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है? कुछ बस इन्हें थोड़ा सा लोगों पे जल्दी विश्वास नहीं करना है इस समय, क्योंकि वो आपके साथ आपको लगेगा कि मेरे शुभचिंतक हैं और वो आपके साथ बाद में पता चलेगा कि ये तो गड़बड़ कर रहे थे। तो इस एक बात का और आप ध्यान रखिएगा। हमारे दर्शक और आचार्य जी ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि कुछ रत्न जो इनके लिए बहुत सुटेबल हो इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रही। देखिए इनकी कुंडली जो है वो बहुत योग कारक मंगल है उसमें कुंडली के अंदर। अगर लग्नेश सही भाव में बैठे हैं, लग्नेश तो अच्छे हैं चंद्रमा, तो अगर ये सही भाव में मैं देख के बता सकती हूँ तो आप चंद्रमा का रत्न यानी कि मोती पहन सकते हैं। और मंगल अगर सही जगह पे बैठे विराजमान है तो ये बहुत शुभ ग्रह है, तो इनका रत्न मूंगा पहना जा सकता है। ये भाग्येश का रत्न पुखराज भी, पीला पुखराज भी पहन सकते हैं।
लेकिन वो तभी बता सकती हूँ जब मैंने कुंडली देखी हो कि कैसी स्थिति में ग्रह बैठे हैं, पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते। तो अगर आपके लिए ये रत्न ऑलरेडी सूटेबल होंगे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो पहले हम आचार्य जी अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे, उसके बाद ही ये बता पाना संभव होता है कि आपको कौन-सा रत्न सूटेबल होगा। पर अगर आपको किसी से आपने परामर्श लिया हुआ है और वो रत्न आपके लिए सूटेबल हैं, तो य इस माह में वो और अधिक आपको अच्छा फल देने वाले हैं। तो मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि उनका दैनिक जीवन में वो कैसे रंगों का इस्तेमाल करें, जो उनको प्रसन्नता उनके ऊपर हावी रहे और किसी भी नेगेटिविटी से उनके ऊपर ना आने पाए। तो इनके लिए जो लकी शुभ कलर है, वो है इनके लिए एक तो व्हाइट, सफ़ेद और एक हल्का ऑरेंज और येलो। ये कलर इनके लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लैक कलर से इन्हें परहेज करना चाहिए क्योंकि ब्लैक कलर इनके शुभ भावों का स्वामी नहीं है। ब्लैक कलर से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज, रेड, पिंक, व्हाइट इन कलर का इस्तेमाल करें तो इनके जीवन में, दैनिक जीवन में हमेशा सुख शांति महसूस करेंगे। बहुत अच्छी बात। और दर्शकों आपको बताना चाहेंगे अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं आचार्य श्री कुसुमलता त्यागी जी से, तो आप भी अवश्य हमें अपना डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।